चलिए देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 में देखिए पहला प्रॉब्लम ए दिया हुआ है, सुनिएगा। और इसमें 2, 5, 19 - 7, 35 - 2, 5/2, 12, √3, 1 - 5, 17 है। पहला कहता है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात करें। पहला सवाल, आव्यूह की इंग्लिश में कहेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बताइए? 3 गुना क्या हो जाएगा? अरे चाटुमा काय बैठा है, बगल में बैठो कहीं पे, है कि नहीं? क्या हो जाएगा ये? 3 गुना क्या हो जाएगा? कैसे जाने आप? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू, जहाँ m दिखाता है पंक्ति की संख्या और n दिखाता है आपका क्या? स्तंभ की संख्या। तो यहाँ से m कितना हो गया भाई? R1, R2 और क्या? तो m हो गया आपका 3, है कि नहीं है? चलिए स्तंभ C1, C2, C3, C4, n बराबर क्या हो गया आपका? 4 हो गया। तो यहाँ से 3 गुना आप क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं कि नहीं? 3 गुना क्या हो गया आपका? 4। समझ में आ गया ना? ऑब्जेक्टिव सवाल सबसे पहले यहीं से बनता है। अगर समझ जाइए कि जो क्वेश्चन बना रहा है एकदम खुश है वो, तो यही हल्का सवाल पूछ देगा। अब देखिए क्वेश्चन बनाने वाला तो बहुत तरह का होता है ना। कोई सोचता है वो ऐसा सवाल पूछें जो लड़का से ना बने, और वैसा आपका क्वेश्चन बना था कब का जानते हैं? 2018 का, है कि नहीं? उसमें बहुत सारे बच्चे क्या हो गए थे जो सिर्फ NCERT पढ़े थे ना, तो उनको तो भाई झटका लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं? लेकिन जो रेफरेंस बुक, ऐसा नहीं है कि उसमें आपका हाईएस्ट नंबर नहीं गया था, उसमें भी हाईएस्ट नंबर गया था, उसमें भी 90+ गया था, उसमें भी 80+ गया था, है कि नहीं? लेकिन जो उसमें रेफरेंस बुक को फॉलो किया था ना, तो उसको ज़्यादा नंबर आया था। और ऐसा कुछ नहीं था। वो घटना क्या घटा था जानते हैं? वो क्वेश्चन लेके हाई कोर्ट तक भी चला गया था। हाई कोर्ट में फिर उसको क्या करना पड़ा कि नहीं, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। देखिए आउट ऑफ सिलेबस करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ NCERT से सवाल पूछे, जरूरी नहीं है ना? अरे NCERT तो एक बेस बुक बनाया हुआ है कि आप इसको पढ़िए, इसमें सिलेबस ये है ना? रेफरेंस बुक भी आपका सिलेबस ही है, ऐसा मत समझिएगा कि नहीं। चलिए यहाँ कहता है कि अवयवों की संख्या, बोलिएगा अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा बताइए? अरे तू गुना कर देंगे, इधर से के ठो एलिमेंट? 4 ठो, और इधर से के ठो एलिमेंट? तो 4 तिया कितना? 12। तो यहाँ से कितना लिख लेंगे आप? इसको 12 लिख लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तीसरा नंबर, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अवयव का मान देखिए निकालना है। A13, A21, A33, A33, A24, A23 क्या हो जाएगा? A23 क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे? A13 का मान, तो A13 का मान यहाँ पे कैसे हम जानेंगे कि कौन सा मान जाएगा इसमें? या तो आप क्या कर सकते हैं कि सबका पोजीशन आप लिख सकते हैं। सबका क्या कर सकते हैं आप? पोजीशन लिख सकते हैं। या आप सुनिए, देखिए डायरेक्ट हम क्या बताए थे अभी कि AIJ बताए थे कि नहीं बताए थे? AIJ अवयव ना, तो पहला वाला हमेशा रो जाएगा। पहला वाला हमेशा क्या जाएगा? और सेकंड वाला हमेशा क्या जाएगा? कॉलम। ये फिक्स है, इसको आप कभी भी नहीं बदलना है कि नहीं? तो पहला वाला क्या जाएगा और सेकंड वाला क्या जाएगा? कॉलम। तो यहाँ पे बताइए कि पहला वाला रो जाएंगे, तो पहला वाला 1 की रो जाएंगे मतलब पंक्ति में जाएंगे। तो बताइए R1 जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो R1 में जाएंगे और फिर कितना है? 3।
तो ये फिर किस में जाइएगा? कॉलम में जाइएगा। तो तीसरा कॉलम में जाइएगा तो बताइए कौन आया? पोजीशन लिख लेंगे इसका, 19 आया। फिर देखिए यहाँ पे क्या है आपका A21, मतलब पहला वाला जाएंगे रो, तो फिर 2 मतलब किस में जाइएगा? R2 में जाइएगा। किस में जाइएगा? ये R2 में गए, है कि नहीं है? फिर बताइए फिर क्या है यहाँ पे? 1 है। फिर क्या है यहाँ पे? 1 है। तो फिर 1 है तो बताइए 2 से जाएंगे या फिर 1 से जाएंगे? क्या हो जाएगा आपका? 35। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप बताइए? 35 आएगा कि नहीं आएगा? फिर बताइए A33 है, तो A33 है तो इसका कैसे मान निकलेगा बोलिएगा? तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ नहीं होगा क्या? तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो फिर यहाँ से चलिएगा तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ क्या आ गया? -5 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? फिर बोलिएगा A24 है ना? A24 बताइए यहाँ से क्या है? मतलब दूसरा पंक्ति चौथा क्या? तो दूसरा पंक्ति और चौथा स्तंभ क्या आ गया? 12। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी अवयव का मान ले सकते हैं। A23 बताइए दूसरा पंक्ति और तीसरा क्या आ जाएगा? ये 5/2 आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? ये 5 क्या है? चलिए लिखिए आप इसको, है कि नहीं? आंसर पहला वाला। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या कहता है? आव्यूह में अवयव की संख्या दिया हुआ है, वो भी कितना दिया हुआ है? 24। कितना दिया हुआ है? 24 दिया है। आपको निकालना है आव्यूह की संभव कोटि। क्या निकालना है आपको? आव्यूह की। देखिए संभव कोटि, कोटि मतलब होता है कितना पंक्ति कितना स्तंभ। कितना पंक्ति? पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू क्या होता है? n होता है कि नहीं है? m इंटू क्या होता है? n होता है। जहाँ m पंक्ति की संख्या, नंबर ऑफ रो, और n क्या तो हमेशा नंबर ऑफ कॉलम, स्तंभ की। देखिए हमको यहाँ पे अवयव की संख्या कितना दिया हुआ है? जैसे मान के चलिए एक उदाहरण देते हैं। आप लोग में सभी मान के चलिए हम 50 बच्चे बैठे हुए हैं, हम इसी को ना इधर उधर बैठाएंगे। बात समझे कि नहीं है? कहेंगे आप इधर बैठ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, लड़कियां इधर बैठ जाओ। तो यहाँ पे 24 अवयव को ही आपको पंक्ति और स्तंभ में सजाना है, यही ना? तो बताइए हम कहेंगे कि सब एक पंक्ति में खड़े हो जाइए, तो फिर इधर से 24 ठो एक पंक्ति में लग जाएगा। एक गुना कितना हो जाएगा? हम कहेंगे कि 2 ठो में लग जाइए, तो 12 ठो आएगा कि नहीं आएगा? तो 2 गुना कितना होगा? मतलब समझे क्या कि गुना करके हमेशा मान कितना जाना चाहिए? अगर 3 ठो में कहेंगे 8 ठो करके बैठेगा, 4 ठो में कहेंगे बैठ जाइए, हाँ कहेंगे 6 ठो में 4 ठो बैठेगा। फिर कितना हो जाएगा? 8 गुना 3 फिर कितना होगा? 12 गुना 2 फिर कितना होगा? यही आपका यहाँ पे संभव कोटि हो गया। और ऑब्जेक्टिव सवाल यहाँ से भी आता है। बात समझे कि नहीं? यहाँ से भी क्या आएगा आपका, है कि नहीं है? अब यहाँ से 24 गुना 1 हो गया। अब मान के चलिए यहाँ पे ये तो पहला सवाल था, है ना? सेकंड, अगर अवयव यहाँ पे आ जाए, दूसरा सवाल है एलिमेंट 13 आ जाए, क्या आ जाए यहाँ पे? तो संभव कोटि क्या हो जाएगा? संभव कोटि क्या हो जाएगा? 2 होगा, नहीं होगा क्या? तो यहाँ से संभव कोटि पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगा m गुना क्या? 1 गुना 13 गुना क्या? क्या इसको और आप तोड़ सकते हैं क्या? तो ये टूटेगा ही नहीं। तो आपका यहाँ पे कितना संभव कोटि बना? यहाँ पे मात्र आपका क्या बना? 2 बना। चलिए लिखिए कि यदि आव्यूह में अवयव की संख्या 18 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स, एलिमेंट्स कर दीजिए, है कि नहीं? कितना है आपका? 18 है। तो बताइए क्या हो जाएगा संभव कोटि? तो अब की बार गुना करके कितना होना चाहिए आपको? 18।
तो पहले तो 1 गुना क्या, 2 गुना क्या, 3 गुना क्या, 6 गुना क्या, फिर 9 गुना क्या, फिर 18 गुना क्या, 1। यदि अवयव की संख्या मान के चलिए, यहाँ पे सेकंड इसी में बोलता है क्या, 5 क्या, तो 5 को तोड़ सकते हैं क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, संभव कोटि क्या हो जाएगा आपका, 1 गुना 5 या 5 गुना कितना, 1 होगा, है कि नहीं है। ये था आपका संभव कोटि। हमको 2 गुना 2 मैट्रिक्स लेना है, एक ले लेते हैं ए। 2 गुना 2 मतलब 2 रो 2 कॉलम, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। पंक्ति होता है हमेशा सोया हुआ, तो ये हो गया R1 और ये क्या हो गया R2। 2 ठो पंक्ति। अब 2 ठो स्तंभ लेना है C1 और ये क्या ले लिए आप, C2 ले लिए। C1 ले लिए और क्या ले लिए आप, C2 ले लिए। बताइए अब यहाँ से एलिमेंट लिखना है, A यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ से क्या आएगा 1, A यहाँ से क्या आएगा 1, यहाँ से क्या आएगा 2, A यहाँ से क्या आएगा 2 1, A क्या आएगा 2 2। एलिमेंट भी लिखना आ गया हमको, है कि नहीं है। अब हमको प्रत्येक एलिमेंट का मान निकालना है, क्योंकि कंडीशन आपके पास दिया हुआ है। तो इसमें हमेशा कि पहला वाला मान I का होता है और दूसरा वाला मान हमेशा किसका होता है, आप इसको बदल नहीं सकते हैं, है कि नहीं है। अब यहाँ से आइएगा Aij, चलिए जैसे A11 का बात कर रहे हैं, I का मान यहाँ पे कितना और J का भी मान कितना, तो देखिए I बाय J का मान रख सकते हैं कि नहीं, 1 बाय 1 का मान कितना है कि नहीं है। फिर चलिए 812 I का मान कितना 1 और J का मान कितना 1 बाय 2, क्योंकि I बाय J। फिर बताइए 821 I का मान कितना और J का मान कितना 1, तो हो जाएगा 2 बाय 1 कितना होगा। 822 I का मान कितना 2, J का मान कितना, तो 2 बाय 2 कितना मान देगा, तो लिखेंगे यहाँ से, है ना, ये हो गया आपका। तो अब लिखेंगे अभीष्ट आव्यूह, अभीष्ट आव्यूह रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या लिखे थे अभी, A11 A12 A21 A22। बताइए कि A11 का मान क्या रहा 1 रहा, तो आप लिखेंगे A इक्वल टू यहाँ से 1। फिर बताइए क्या रहा आपका 1 बाय 2। फिर यहाँ से क्या लिख सकते हैं आप 2 लिख सकते हैं, और फिर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। आपका ये क्या रहा आंसर रहा, है कि नहीं है। चलिए समझ में आया कि नहीं आया। 3 गुना 4 मैट्रिक्स की रचना करना है, कितना 3 गुना 4 आव्यूह, तीसरा चौथा हो 5वां होगा क्या, चलिए 5वां। 3 गुना 4 आव्यूह मतलब समझ गए कि नहीं समझे हम, कितना रो कितना कॉलम, के ठो पंक्ति के ठो स्तंभ, तो A इक्वल टू सबसे पहले यहाँ से ले लेंगे आप 3 गुना 4 मतलब 3 पंक्ति, R1 R2 R3। 4 ठो स्तंभ चाहिए भाई हमको, C1 C2 C3 C क्या, अभी अब डालिए यहाँ से आएगा आपका 1, क्योंकि पंक्ति हमेशा फर्स्ट आएगा, और ये आएगा 2, सॉरी यहाँ पे भी क्या आएगा 1, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 4 आएगा। बात समझे कि नहीं। फिर यहाँ से बात करेंगे A21
A22 A23 A24 A31 A32 A33 A। आपको यहाँ पे AIJ इक्वल टू दिया हुआ है हाफ ऑफ -3I प्लस क्या J। अब मोड में दिया हुआ है तो मोड का मान हमको पता है ना कि मोड के मान में क्या जाता है कि जो माइनस वाला भी है वो किस में बदल जाता है और जो प्लस वाला भी है वो किस में बदल जाता है, किस में बदल जाता है, माइनस में रे हैं क्या बोला इधर माइनस में। अभी मतलब बहती गंगा में ठंडा में भी हाथ धो लेंगे जाके ना, ये लेंगे ना है क्या कि मोड में अगर माइनस रहे तो किस में बदलेगा, आज जो प्लस में है वो किस में बदलेगा, वो प्लस में ही होगा। हमेशा मोड का मान किस में लेंगे हम, फाइनली प्लस में लेंगे। बनेगा है पक्का? 5 मिनट दें हम हैं, बनाइए तो देखते हैं कौन कौन बनाते हैं, किसको मोड का मान आ रहा है, किसको प्लस माइनस आ रहा है कि नहीं है। अरे कुंदन तुम्हारा उस चांदी का है क्या है, बताओ कोई लूट लेगा तो बताइए सरे पे इंजाम जाएगा। इतना मोटा हार तुम पहन के आया भाई, कल से उसको तुम छिपा के रखना। लड़के हो या लड़कियां, सोने चांदी का आभूषण ऐसा नहीं कि आप पहन के आइए, है कि नहीं है। खास करके आप लोग को बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ आप बाय मिस्टेक आपसे गिर गया, है कि नहीं है, या कोचिंग में कोई आपका चलिए कुछ हो गया, है कि नहीं है, किसी को, है कि नहीं, ये सब पहन के नहीं आना है। आप लोग अपने लिए पहनिए, घर में पहनिए, है कि नहीं है। सोने चांदी से इतना ख्याल आया कि ठंड अभी किसको किसको लग रहा है, किसको किसको ठंड लग रहा है? गजब बात हो गया भाई, किसी को ठंडे नहीं लग रहा है? किसी को नहीं ठंडा लग रहा है। अगर ठंडा लग रहा है तो समझिए कि हम शिमला में सैर कर रहे हैं, मनाली में सैर कर रहे हैं, लद्दाख में सैर कर रहे हैं, है कि नहीं है। और घर बैठे बैठे, जैसे ऑनलाइन सुविधा नहीं होता है, घर बैठे बैठे हम लोग उसको फीलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं है। सोचने का तजुर्बा होना चाहिए। और दूसरी बात, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, हमको कुछ बनने के लिए तपना जरूर पड़ेगा। तपना मतलब क्या, गैस सिलेंडर पे जाके बैठ गए ऐसा नहीं है भाई, है कि नहीं है। मतलब तपना मतलब हमको थोड़ा सा मेहनत करना ही पड़ेगा। 2 पत्थर का कहानी बताए थे, याद है नहीं, याद है कि एक मूर्तिकार जब रास्ते से गुजर रहा था तो उन्होंने 2 सुंदर पत्थर को देखा और जो रोड के किनारे यूं ही पड़ा हुआ था, है कि नहीं है। देखिए जो चीज जो जिस काम में लगा रहता है ना, उसकी गुणवत्ता को वो भली भांति जान जाता है। अब देखिए हम और आप जा रहे हैं रास्ते से ना, तो हम लोग पत्थर पे ध्यान नहीं देंगे, क्या करेंगे, एक और पत्थर मार के आगे बढ़ जाएंगे, है ना। कोई होता है ऐसे फुटबॉल की तरह मार देगा। लेकिन मूर्तिकार ने पत्थर को पहचान लिया कि बहुत अच्छा पत्थर है ना, चलो इसका हम मूर्ति बनाते हैं। उसके मन में ख्याल आया और दोनों मूर्ति को उठा के कहाँ लेते आया, वो अपने घर लेते आया। अब वो घर जब आ गया तो पहले मूर्ति को क्या, पहले पत्थर को क्या कर रहा है जानते हैं, जैसे मारता है छेनी हथौड़ी से ना, तो उसको लगता है आह ऊ मतलब दर्द कर रहा था उसको, है कि नहीं है। तो पत्थर क्या बोलता है, रिक्वेस्ट करता है मूर्तिकार से कि हमको मूर्ति मत बनाइए, हमको बहुत दर्द होता है, हमको छोड़ दीजिए, आप माफ़ कर दीजिए, हम मूर्ति नहीं बनना चाहते हैं। मूर्तिकार को दया आ गया, है कि नहीं। मूर्तिकार को दया आ गया कि जब ये बनना ही नहीं चाहता है, इसको काहे के लिए बनाएंगे, ये उसको बगल में रख दिया। दूसरा पत्थर आया, उससे भी पूछा क्या तुमको भी दर्द होगा, कहता है कोशिश कीजिए हमको। वो धीरे धीरे मारना शुरू किया तो उसको भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप वो सहन कर ले रहा था। तो मूर्तिकार ने पूछा क्या पत्थर तुमको दर्द नहीं होता है, कहता है दर्द तो हो रहा है, लेकिन हमको क्या है, एक सुंदर मूर्ति बना दीजिए आप,
हमको एक सुंदर मूर्ति बना दीजिए, है कि नहीं है। तो बोला ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, उसका क्या किया कि छेनी हथौड़ी से मारते मारते उसको एक सुंदर मूर्ति बना दिया। देखने में बहुत सुंदर भव्य, है कि नहीं, जो भी देखता है आकर्षित हो जाता, मन मोह लेता उसको, है कि नहीं है। उसको दुकान में रख भी दिया। बहुत बड़ा व्यापारी आया, रे निधि, बहुत बड़ा व्यापारी आया, मूर्ति देखते ही उसको पसंद हो गया, मनचाहा इनाम दिया, है कि नहीं, और बोला कि हम एक मंदिर बनाने जा रहे हैं, इसी में इस मूर्ति को हम स्थापित करेंगे, है कि नहीं है। मूर्ति को बहुत अच्छा लगा कि उसको भी एक आसन मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है कि नहीं है। उसको क्या क्या अपने गाड़ी पे लोड किया और ले जाने लगा। तभी उसको एक दूसरे पत्थर पे भी नजर आ गया, जो क्या था, जिसको दर्द हो रहा था, वो अभी पत्थर का पतले बना हुआ है। तो व्यापारी ने क्या क्या उस पत्थर को भी उठा लिया। तो मूर्तिकार ने पूछा कि इसका क्या कीजिएगा। बोला कुछ नहीं, इसको भी बगल में रख देंगे। तो दूसरे वाले मूर्ति को भी क्या लगा, चलो ये तो मूर्ति बनिए गया, तब ये हमको बिना बने ही जगह मिल गया, है कि नहीं है। जाके सच में ऐसा हुआ, मंदिर बन के तैयार हो गया, मूर्ति को स्थापित कर दिया गया और दूसरे वाले मूर्ति को उसके आगे विराजमान कर दिया गया, है कि नहीं है। तो विराजमान काहे किया गया था जानते हैं कि जितना भी पुजारी लोग पूजा पाठ करने आता था ना, तो एक को क्या करता था, प्रणाम करता था, और दूसरे के ऊपर क्या करता था, नारियल फोड़ने के काम में आता था, है कि नहीं। अब कोई भी पुजारी आता था, एक को प्रणाम कर रहा है वही पत्थर, और दूसरा पत्थर आके नारियल धाए, है कि नहीं है। उसको तो चोट लग रहा था, है कि नहीं है। अब अगर थोड़ा सा मेहनत करता तो वो तो मूर्ति वो भी बन जाता, उसका भी आसन कहाँ रहता, मूर्ति के जगह रहता, है कि नहीं है। अभी देखिए उस समय उसको दर्द हो रहा था, कमजोर हो गया वो, है ना। वो बोला हम नहीं बनेंगे। और उसके बाद अब पर डे कितना पुजारी आता होगा, कितना जोर जोर से नारियल धाए, मतलब रोजे वो दर्द से अब करा रहा है बेचारा, है कि नहीं है। यही है आपका कि कुछ बनने के लिए तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करना पड़ेगा, है कि नहीं है। मतलब एक कहे तो हम लोग को तपना पड़ेगा, है कि नहीं है। चलिए बना आप लोग का क्या बन गया है, नहीं बना कि कहानियाँ सुन रहे थे खाली। अरे तो रिके, चलिए यहाँ पे आइए A11 देखिएगा यहाँ से, A11 हाफ। बताइए आई के जगह कितना रखे आप, आई के जगह 1 रखे, तो -3 गुना 1 + 1। बताइएगा भाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाफ। -3 गुना 1 -3 होगा ना, आप +1, -3 + 1 कितना देगा, -2। मोड मान किस में बदल देगा इसको, ये प्लस में बदलेगा तो 2/2 कितना मान देगा बताइएगा, 1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। कितना होगा 2/2, 1 नहीं देगा। अरे 1/2 गुना 2 कट के कितना देगा। फिर चलिए A12 मिलाइएगा भाई, 1/2 कितना होगा, -3 गुना 1 + 2 हाफ। बताइएगा -3 + 2 -1 कितना आएगा, 1/2, क्योंकि प्लस में बदल जाएगा। A13 हाफ। बताइएगा -3 गुना 1 + कितना, हाफ। -3 + 3 कट के कितना देगा, 0 देगा। कट के 0 नहीं देगा, तो यहाँ मान टोटल क्या हो गया, 0 दिया। A14 क्या हो जाएगा, हाफ। -3 गुना 1 + कितना, 4 कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे, -3 अब +4, तो 4 में -3 ना हुआ, 1 आएगा। तो 1 तो पॉजिटिव है, फिर भी इसका मान प्लस में ही जाएगा, 1/2 आएगा कि नहीं। फिर चलिएगा A21 आई का मान कितना, 2 और जे का मान कितना, 1 आया है। तो यहाँ से लिखिएगा हाफ। फिर बताइएगा कि -3 गुना 2 अब +1, -5 देखिए, -6
अब प्लस कितना, तो -6 + 1 -5 आएगा क्या, हाफ -5 5/2 आएगा कि नहीं। 822 कितना होगा बताइएगा, -3 × 2 + 2 हाफ -4 कितना होगा, प्लस में बदल जाएगा ना, तो कितना आएगा आपका 2 आएगा। 823 हाफ -3 × कितना 2 + 3 हाफ, बताइए -3 -6 + 3 -3 आएगा, तो -3 किस में आ जाएगा भाई, ये प्लस में आ जाएगा। 824 हाफ -3 × 2 + 4 कितना आ जाएगा, -6 + 4 कितना आ जाएगा, -2 आएगा। हाफ ऑफ -2 बदल के कितना देगा, प्लस में 2 कट के कितना देगा, 1 देगा। फिर चलेंगे यहाँ से 831 कितना हो जाएगा, हाफ -3 × 3 + 1, देखिए हाफ -8 आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ से कट के कितना देगा, 4 देगा, है कि नहीं है। 832 हाफ -3 × 3 + 2 हाफ कितना देगा, -7 7 बटा कितना आएगा, 2 आएगा। 833 हाफ कितना होगा, -3 × 3 + 3 3 तिहाई -9 + 3 हाफ -6 6/2 प्लस में आ जाएगा, 3 आएगा। 834 हाफ ऑफ -3 × 3 + 4 हाफ ऑफ -9 + 4 -5, अब -5 किस में बदल जाएगा, प्लस में। 5/2 आया कि नहीं आया, इतना सबका आया, आया था। जिसका नहीं आया मैच करा लीजिएगा, है कि नहीं है। अब हमको मान रखना है, बताइएगा कि a का मान A11 का मान कितना आया था, कितना आया था 1, फिर बताइए 1/2, फिर बताइए, फिर 1/2, फिर 5/2, फिर 2, फिर 3/2, फिर 1, फिर 4, फिर 7/2, फिर 3। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया, है कि नहीं है। इसमें भी सेकेंड नंबर आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, है कि नहीं है। सेकेंड नंबर आप क्या ले लीजिए, HW ले लीजिए, है कि नहीं है। इस प्रकार से आज कल हम लोग दूसरे टाइप का सवाल क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक ना।